नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं डीके सारन एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनली एचएसवीपी ने ई ऑक्शन डेट्स जारी कर दी हैं। आपको पता ही होगा कि 6 नवंबर को प्रेफरेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी की ई ऑक्शन है और 8 तारीख को नॉर्मल कमर्शियल प्रॉपर्टी की ई ऑक्शन है। दोस्तों, अगर आप गुड़गांव में कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको ये मेरी वीडियो बेहद फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि दोस्तों एचएसवीपी की ई ऑक्शन में आप सस्ते रेट पे प्लॉट तभी खरीद सकते हो तब आपको पता हो कि पिछली ई ऑक्शन में वो प्रॉपर्टी किस रेट पर बिकी थी। और ये सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिछली ऑक्शन में गुड़गांव के किस सेक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी किस रेट पर बिकी थी और कौन सी प्रॉपर्टी पिछली ऑक्शन में अनसोल्ड रही थी, और एचएसवीपी ने पिछली अनसोल्ड प्रॉपर्टी का इस ऑक्शन में क्या रिजर्व प्राइस रखा है। इस ई ऑक्शन में ये प्रॉपर्टी पिछली ऑक्शन की बजाय कितनी महंगी होने वाली है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पिछली ऑक्शन में किस सेक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा डिमांड में रही, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि इन्वेस्टमेंट करना कहां सबसे बेहतर रहेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर सभी शहरों की वीडियो देखें, क्योंकि हर शहर के प्लॉट की का रेट और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल अलग अलग है। आप अपने बजट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट के आधार पर अपना प्लॉट चुन सकते हैं, जहां पर आने वाले कुछ ही समय में आपको मुनाफा मिलने की संभावना है। दोस्तों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आज की मेरी ये वीडियो देखकर आपकी पूरी शंकाएं और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप एक सही रेट पर सही प्लॉट खरीदने के लिए कॉन्फिडेंट डिसीजन ले पाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको लगे कि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको किसी और चैनल पर नहीं मिली तो इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन से ही मेरा मनोबल बढ़ता है। 21 मई 25 की ऑक्शन में एचएसवीपी ने ये सभी प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी निकाली थी, जिसमें गुड़गांव, धारवेड़ा, नारनौल, रेवाड़ी और कोसड़ी की कुछ प्रॉपर्टी हैं। इस दिन इस ऑक्शन में गुड़गांव सेक्टर 44 की ये 4 प्रॉपर्टी ऑक्शन में थी, जो चारों की 4 बिकी थी इस ऑक्शन में। रेट की बात करें तो ये प्लॉट नंबर 5P शोरूम 3 स्टोरी 453.45 स्क्वायर मीटर की नीलामी 24 करोड़ 90,33,500 रुपये से शुरू हुई और S1 बीडर ने इसे 42 करोड़ 72 लाख 8,500 रुपये में खरीदा। प्लॉट नंबर 16P ये भी शोरूम है 3 स्टोरी, ये भी सेम स्क्वायर मीटर का ही है, भी 50 करोड़ 40 लाख 58,000 रुपये का बिका है, यानी कि रिजर्व प्राइस से लगभग डबल बिका भाई। शोरूम 3 स्टोरी प्लॉट नंबर 1P ये है 600 स्क्वायर मीटर का, ये बिका उस दिन 63 करोड़ 1,43,000 रुपये का और ऑक्शन चालू हुई थी 32 करोड़ 95 लाख 18,200 रुपये से और बिकी लगभग डबल में जाके। इसी प्रकार शॉप नंबर 4P शोरूम 3 स्टोरी ये भी 600 स्क्वायर मीटर का, ये बिका उस दिन 50 करोड़ 40 लाख 43,000 रुपये का। दोस्तों, यहाँ देखने की बात यह है कि प्लॉट नंबर 4P जो कि 600 स्क्वायर मीटर का है, ये तो बिका 50 करोड़ 40 लाख 43,000 रुपये का, और जो प्लॉट नंबर है 16P ये है 453.45 स्क्वायर मीटर का, यानी कि 150 स्क्वायर मीटर कम, ये बिका था 50 करोड़ 40 लाख 58,000 रुपये का। ये बड़ा प्लॉट सस्ता, छोटा प्लॉट महंगा। यही बात लगभग सभी वीडियो में मैं बोलता हूं। अगर आपका बजट ज्यादा है तो बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। बड़ी प्रॉपर्टी में हमेशा कंपटीशन कम होता है। नेक्स्ट देखें तो इस दिन इस ऑक्शन में सेक्टर 46 की भी 4 डबल स्टोरी शॉप की ऑक्शन थी, लेकिन इस दिन इनमें से कोई नहीं बिकी। यही सेम
प्लॉट HSVP ने 6 नवंबर के ऑक्शन में भी सेम रिजर्व प्राइस के साथ निकाले हैं। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो आप ये वही खरीद सकते हैं। लगभग ये आपको रिजर्व प्राइस के आसपास ही मिल सकते हैं। इसी तरह सेक्टर 51 गुड़गांव की भी इस दिन इस ऑक्शन में 10 बूथ थे, जिसमें से इस दिन कोई नहीं बिका। यही सेम बूथ HSVP ने 6 नवंबर की ऑक्शन में फिर से निकाले सेम प्राइस के साथ। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो आपको ये लगभग रिजर्व प्राइस के आसपास मिल सकते हैं। सेक्टर 56 गुड़गांव का भी पिछली ऑक्शन में एक 3 स्टोरी SU ऑक्शन में था, जो इस दिन नहीं बिका। ये प्रॉपर्टी HSVP ने 6 नवंबर के ऑक्शन में नहीं निकाली, यानी कि ये प्रॉपर्टी फिर कभी आपको ऑक्शन में देखने को मिलेगी। सेक्टर 57 की बात करें तो पिछली ऑक्शन में HSVP ने 4 3 स्टोरी SU निकाले थे, जो सभी के सभी 8 करोड़ 83 लाख 21 हजार रुपए से लेकर 10 करोड़ 65 लाख 21 हजार रुपए तक बिके। प्लॉट नंबर 12P 126 स्क्वायर मीटर का जो कि SU था 3 स्टोरी, ये बिका था 10 करोड़ 65 लाख 21 हजार रुपए का। प्लॉट नंबर 13P ये 8 करोड़ 83 लाख 21 हजार रुपए का बिका। प्लॉट नंबर 24P ये बिका 9 करोड़ 16 लाख 71 हजार रुपए। प्लॉट नंबर 24P ये बिका था 9 करोड़ 71 हजार रुपए। दोस्तों, जैसे आपने देखा पिछली ऑक्शन में सेक्टर 44, 46, 51, 56, 57 की जो प्रॉपर्टी थी ऑक्शन में थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिमांड देखी गई वो सेक्टर 44 और सेक्टर 57 की देखी गई, जिसके प्लॉट बहुत हाई रेट पे जाके बिके। तो वही एक पॉइंट आपको नोट करने योग्य है। सेक्टर 4A दारुएडा की प्रॉपर्टी की अपडेट देखें तो पिछली ऑक्शन में HSVP ने इस सेक्टर की 2 डबल स्टोरी शॉप और 3 बूथ ऑक्शन में निकाले थे, जिसमें से इस दिन इस ऑक्शन में 2 बूथ ही बिके। प्लॉट नंबर 42 ये बिका था 43 लाख 35 हजार रुपए का, और प्लॉट नंबर 66 ये बिका था 39 लाख 65 हजार रुपए का। प्लॉट नंबर 74, 81 और 59 जो नहीं बिके थे, HSVP ने ये 6 नवंबर की ऑक्शन में फिर से निकाले हैं, लेकिन इस बार HSVP ने इन प्लाट का जो रिजर्व प्राइस था वो 10% से लेकर 17% तक बढ़ा दिया। जैसे आप देखेंगे पिछली ऑक्शन में प्लाट नंबर 74 एंड 81 जिसका रिजर्व प्राइस 93 लाख 31,100 रुपये था, उसका आने वाली ऑक्शन में रिजर्व प्राइस बढ़ाकर 1 करोड़ 2 लाख 64 हजार रुपये कर दिया, यानी कि 10% बढ़ा दिया। ये जो बूथ है प्लॉट नंबर 59 जो पिछली ऑक्शन में नहीं बिका था, इसका रिजर्व प्राइस भी आने वाली ऑक्शन में 6 नवंबर की ऑक्शन में 30 लाख 90,300 रुपये से बढ़ाकर 37 लाख 35,300 रुपये कर दिया गया, यानी कि 17% सीधा ही बढ़ा दिया भाई जो इसका रिजर्व प्राइस था। यानी कि आने वाले टाइम में ये आपको कम से कम 20% से ऊपर ही जाके मिलेंगे। दोस्तों, इसी तरह पिछली ऑक्शन में नारनौल के भी सेक्टर 1 के 2 ट्रिपल स्टोरी SU ऑक्शन में थे, प्लॉट नंबर 13 और 24। इसमें से उस दिन इस ऑक्शन में ओनली प्लॉट नंबर 24 ही बिका था। मेरे आइडिया से ये प्लॉट बिका था 1 करोड़ 65 लाख 17,400। इसमें थोड़ा डाउट है भाई, इसमें मेरे को अथॉरिटी नहीं मिल पाई जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो पाता है इतने का बिका है, लेकिन कुछ दोस्तों ने बताया कि भैया इतने का ही बिका है। इसमें से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी आपकी जो जानकारी दी गई है बाकी सही है, इस प्लॉट में थोड़ा डाउट है। लेकिन बात करते हैं जो प्लॉट नहीं बिका था, प्लॉट नंबर 13। यही प्लॉट HSVP ने आने वाली 6 नवंबर की ऑक्शन में फिर से निकाला है। उस दिन इस प्लॉट का रिजर्व प्राइस पिछली ऑक्शन से जो पिछली ऑक्शन में था 1 करोड़ 45 लाख 88,500, लेकिन अब आने वाली ऑक्शन में इसका रिजर्व प्राइस 1 करोड़ 91 लाख 32,500, यानी कि अप्रोक्स 24% बढ़ा दिया। इसी तरह पिछली ऑक्शन में सेक्टर 3 के भी 2 बूथ ऑक्शन में थे 23.64 स्क्वायर मीटर के, जो उस दिन दोनों के दोनों ही नहीं बिके, लेकिन अभी ये दोनों 6 नवंबर की आने वाली ऑक्शन में HSVP ने इन दोनों बूथ को दोबारा से डाला है, लेकिन अभी इनका रिजर्व प्राइस भी जो पिछली ऑक्शन में था 46 लाख 69,200 रुपये, ये बढ़ा के 52 लाख 40,000 रुपये कर दिया, यानी कि अप्रोक्स इनका भी 11% बढ़ा दिया दोनों बूथ का रेट। सेक्टर 5 रेवाड़ी के भी पिछली ऑक्शन में 2 बूथ ऑक्शन में थे, प्लॉट नंबर 191 और प्लॉट नंबर 88। इस दिन इस ऑक्शन में इन दोनों में से कोई प्लॉट नहीं बिका, लेकिन यही सेम बूथ HSVP ने 6 नवंबर की ऑक्शन में फिर से सेम प्राइस के निकाले हुए हैं। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो आपको ये भी लगभग रिजर्व प्राइस के आसपास मिल सकते हैं।
अगर कोसड़ी की बात करें तो पिछली ऑक्शन में कोसड़ी के भी 4 जो बूथ थे वो ऑक्शन में थे, लेकिन ये इन चारों में से कोई भी बूथ इस दिन इस ऑक्शन में नहीं बिका था। यही सेम बूथ आने वाली 6 नवंबर की ऑक्शन में फिर सेम रिजर्व प्राइस के साथ एचएसवीपी ने डाले हुए हैं। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो ये भी लगभग आपको रिजर्व प्राइस के आसपास मिल सकते हैं। दोस्तों, पिछली ऑक्शन जो 21 मई को थी प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी की, इसकी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं कि कौन से प्लॉट बिके थे, किस रेट पे बिके थे, जो अनसोल्ड प्रॉपर्टी थी वो कौन सी थी, और जो अनसोल्ड प्रॉपर्टी थी जो आगे 6 नवंबर की ऑक्शन में आने वाली थी वो कितने परसेंट बढ़ के जो उसका रिजर्व प्राइस आगे आपको देखने को मिला, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी बता चुका हूँ भाई हाँ किस सेक्टर की कौन सी जो प्रॉपर्टी है उस पर लोगों का ज्यादा रुझान है, कौन सी की ज्यादा डिमांड है। अच्छा, और हाँ इसके अलावा 6 नवंबर की आने वाली ऑक्शन में एचएसवीपी ने सेक्टर 39 गुड़गांव के 3 बूथ भी ऑक्शन में निकाले हैं भाई। आप एचएसवीपी की साइट से जाके अगर वो खरीदना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। अब आगे मैं बात करूंगा जो 27 मई को जो नॉर्मल कमर्शियल प्रॉपर्टी की ऑक्शन हुई थी उसके बारे में, वो प्लॉट किस रेट पे बिके थे। पिछली ई ऑक्शन में सेक्टर 10 गुड़गांव के 2 बूथ प्लॉट नंबर 40 और 41 ई ऑक्शन में थे, लेकिन इस ई ऑक्शन में ये दोनों के दोनों नहीं बिके थे, लेकिन यही दोनों सेम प्लॉट एचएसवीपी ने आने वाली 8 नवंबर की ऑक्शन में फिर से निकाले हैं। लेकिन इस ई ऑक्शन में एचएसवीपी ने इनका रिजर्व प्राइस जो पिछली ई ऑक्शन में था 75,09,500 रुपये, उसका भी बढ़ा के इन्होंने कर दिया है 83,42,000, यानी कि अप्रोक्स 10% बढ़ा दिया। उसी प्रकार सेक्टर 10 ए की भी बात करें तो पिछली ई ऑक्शन में 2 एससीओ ट्रिपल स्टोरी थे ऑक्शन में, प्लॉट नंबर 110 और 111। इस दिन इस ऑक्शन में कोई भी नहीं बिका था। एचएसवीपी ने फिर यही दोनों सेम प्लॉट आने वाली 8 नवंबर की ऑक्शन में फिर से निकाल दिए, लेकिन इनका भी इन्होंने रिजर्व प्राइस बढ़ा दिया, जिसका रिजर्व प्राइस पिछली ई ऑक्शन में 4,88,41,700 रुपये था, उसका बढ़ा के अभी इन्होंने 5,61,68,100 रुपये कर दिया, यानी कि लगभग 18% बढ़ा दिया भाई। अब बात करते हैं सेक्टर 15-1 गुड़गांव की। इसमें भी एक बूथ विदाउट स्टोरेज ये ऑक्शन में था जो कि नहीं बिका था। इसका भी एचएसवीपी ने आने वाली 8 नवंबर की ऑक्शन में फिर से निकाला है। इसका भी रिजर्व प्राइस एचएसवीपी ने बढ़ा दिया है। इसका रिजर्व प्राइस भी जो पिछली ऑक्शन में था 97,54,800, इसका भी बढ़ा के कर दिया 1,07,30,300, लगभग इसका भी बढ़ा दिया भाई 10 लाख के आसपास, यानी कि वही 9-9.5% तो हो ही गया होगा। अब आते हैं सेक्टर 23 ए गुड़गांव के भी 2 बूथ ऑक्शन में थे पिछली ऑक्शन में, 135 और 136। ये दोनों पिछली ऑक्शन में नहीं बिके थे, लेकिन एचएसवीपी ने ये प्लाट फिर इसी ऑक्शन में नहीं निकाले, लेकिन ये आपको फिर कभी आगे ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सेक्टर 9 गुड़गांव की। सेक्टर 9 गुड़गांव में भी पिछली ई ऑक्शन में 2 बूथ डबल स्टोरी शॉप ऑक्शन में थी, इनमें से इस दिन कोई नहीं बिका, यानी कि यही सेम दोनों बूथ, दोनों जो डबल स्टोरी शॉप थी, ये दोनों एचएसवीपी ने आने वाली ई ऑक्शन 8 नवंबर को दोबारा से फिर से निकालनी है, लेकिन इन दोनों का रिजर्व प्राइस फिर से बढ़ा दिया। अगर आप बूथ की बात करें तो पिछली ऑक्शन में ये जो बूथ था 75,83,600 रुपये का, इसका रिजर्व प्राइस आने वाली ऑक्शन में 84,42,000 रुपये कर दिया, यानी कि ये भी 10% बढ़ा दिया। वैसे ही अगर हम बात करें डबल स्टोरी शॉप की, पिछली ई ऑक्शन में ये जो डबल स्टोरी शॉप की जो रिजर्व प्राइस था वो था 2,28,97,800, लेकिन इस ई ऑक्शन में ये आपको देखने को मिलेगा 2,51,87,700, यानी कि 10% बढ़ा दिया। अब बात करते हैं सेक्टर 9 ए गुड़गांव। सेक्टर 9 ए गुड़गांव की पिछली ई ऑक्शन में 3 बूथ थे, इन तीनों बूथों में से उस दिन कोई बूथ नहीं बिका था। इनका रिजर्व प्राइस भी एचएसवीपी ने 75,83,600 रुपये से बढ़ाकर 99,30,300 कर दिया, यानी कि 24% इनका भी बढ़ा दिया भाई। अब आते हैं PB1 ए गुड़गांव। पिछली ई ऑक्शन में इसके 2 कियोस्क साइट ऑक्शन में थी और 3 बूथ ई ऑक्शन में थे,
लेकिन इन पांचों में से इस दिन कोई भी इस सेक्टर की कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकी। लेकिन जो आने वाली ई ऑक्शन है इसमें फिर से एचएसवीपी ने ये सेम प्रॉपर्टी निकाली है। लेकिन अब की बार क्या किया, जो कियोस्क साइट थी, जो प्लॉट नंबर 52 और 55, इसका एचएसवीपी ने रेट नहीं बढ़ाया रिजर्व प्राइस। लेकिन जो बूथ है, बूथ का रिजर्व प्राइस जरूर बढ़ाया है। जो बूथ का रिजर्व प्राइस आप देख रहे हो, पिछली ई ऑक्शन में जिसका रेट 52,75,900 रुपये था, आने वाली 8 नवंबर की ई ऑक्शन में इसका प्राइस एचएसवीपी ने 1,17,41,400 रुपये कर दिया, यानी कि 21% बढ़ा दिया। सेक्टर 1 पटौदी की बात करें तो पिछली ई ऑक्शन में एक बूथ था और 2 डबल स्टोरी शॉप ऑक्शन में थी। लेकिन इस दिन इस ऑक्शन में ओनली एक डबल स्टोरी शॉप ही बिकी थी। बाकी जो ये एक बूथ है और एक जो डबल स्टोरी शॉप नहीं बिकी थी, ये दोनों एचएसवीपी ने आने वाली 8 नवंबर की ऑक्शन में फिर से निकाले हैं। बूथ जो है उसका रिजर्व प्राइस उन्होंने नहीं बढ़ाया, वो सेम रखा है। लेकिन जो डबल स्टोरी शॉप थी उसका रिजर्व प्राइस एचएसवीपी ने जरूर बढ़ाया है। एचएसवीपी ने इसका रिजर्व प्राइस जो पिछली ऑक्शन में था 1,17,39,000, उसको बढ़ा के कर दिया 1,48,85,200। ठीक है। और ये जो प्लॉट नंबर 189 डबल स्टोरी शॉप जो पिछली ऑक्शन में बिकी थी, वो बिकी थी भाई 1,37,82,500। सेक्टर 46 गुड़गांव की बात करें तो पिछली ई ऑक्शन में इस सेक्टर के 2 बूथ, 2 कियोस्क साइट और 2 डबल स्टोरी शॉप ऑक्शन में थी। लेकिन इस दिन इस ई ऑक्शन में कोई भी ना बूथ बिका, ना कियोस्क साइट बिकी और ना डबल स्टोरी शॉप बिकी। और ये सेम के सेम एचएसवीपी ने आने वाली ऑक्शन 8 नवंबर को दोबारा फिर से निकाले। लेकिन इस दिन भी इस ऑक्शन में, यानी कि न्यू ऑक्शन 8 नवंबर की में, कोई भी रिजर्व प्राइस में कोई फेरबदल नहीं किया। वही सेम रिजर्व प्राइस पे प्रॉपर्टी आपको फिर से देखने को मिलेगी। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो आपको ये लगभग रिजर्व प्राइस के आसपास मिल जाएगी। उसी तरह अगर सेक्टर 51 की बात करें तो पिछली ई ऑक्शन में सेक्टर 51 के 2 बूथ ई ऑक्शन में थे, जो दोनों के दोनों उस दिन नहीं बिके। ये सेम प्रॉपर्टी एचएसवीपी ने इस ई ऑक्शन में भी निकाली है। सेक्टर 56 गुड़गांव की बात करें तो पिछली ई ऑक्शन में 6 3 स्टोरी एससी ऑक्शन में निकाले थे एचएसवीपी ने, जिसमें से पिछली ऑक्शन में कोई 3 स्टोरी एससीओ नहीं बिका। यही सेम एससीओ एचएसवीपी ने आने वाली ऑक्शन 8 नवंबर को जो है उसमें फिर से निकाले हैं। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो आपको सेम प्राइस पे लगभग मिल सकते हैं, रिजर्व प्राइस के आसपास। सेक्टर स्टोन गुड़गांव की बात करें तो पिछली ई ऑक्शन में एचएसवीपी ने एक बूथ और 4 3 स्टोरी एसईओ निकाले थे ऑक्शन में। लेकिन इस दिन इस ऑक्शन में ये सभी के सभी बिके थे। बात करें रेट की तो प्लॉट नंबर 115 ये बिका था 1,92,73,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 200 ये बिका था 9,30,32,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 201 ये बिका था 9,79,57,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 203 ये बिका था 9,34,07,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 204 ये बिका था 8,91,32,000 रुपए का। बात करें सेक्टर 4 दारुएड़ा की तो पिछली ई ऑक्शन में एचएसवीपी ने 2 डबल स्टोरी शॉप ऑक्शन में निकाली थी और 2 बूथ ई ऑक्शन में निकाले थे। इस दिन इस ई ऑक्शन में जो 2 डबल स्टोरी शॉप है इनमें से कोई नहीं बिकी। यही दोनों शॉप डबल स्टोरी शॉप एचएसवीपी ने 8 नवंबर की ऑक्शन में फिर से निकाली है। लेकिन अब इसका रिजर्व प्राइस 81,41,600 रुपये से बढ़ा के 89,55,600 रुपये कर दिया। यानी कि अगर आप इसी ऑक्शन में खरीदेंगे तो पिछली ऑक्शन की बजाय आपको 10% के आसपास ज़्यादा रेट देना पड़ेगा। अगर बात करें ये जो 2 बूथ थे प्लॉट नंबर 70 और 72 ये किस रेट पे बिके, तो बात करते हैं इनके रेट की। प्लॉट नंबर 70 ये बिका था 27,51,400 रुपये का। प्लॉट नंबर 72 ये बिका था 27,06,400 रुपये का। अब आते हैं सेक्टर 6 दारुएड़ा में। सेक्टर 6 दारुएड़ा की पिछली ऑक्शन में 2 ट्रिपल स्टोरी एससी ऑक्शन में थे। इस दिन इस ऑक्शन में प्लॉट नंबर 18 बिका था, ये बिका था 1,53,79,500। और जो प्लॉट नंबर ये 25 है ये नहीं बिका था। यही सेम एससीओ आपको इस 8 नवंबर के ऑक्शन में फिर से देखने को मिलेगा।
लेकिन इसका रिजर्व प्राइस भी एचएसवीपी ने 9% बढ़ा दिया। अगली ऑक्शन में इसका रेट 1,52,59,500 से बढ़ा के 1,67,85,300 रुपये कर दिया, यानी कि ये भी 9% बढ़ा दिया। सेक्टर 1 पार्ट 1 आर्नोल्ड की बात करें तो पिछली ई ऑक्शन में एचएसवीपी ने 2 बूथ और 2 3 स्टोरी एसईओ ऑक्शन में निकाले थे। इस दिन इस ई ऑक्शन में ये जो 2 बूथ थे इनमें से कोई नहीं बिका, लेकिन जो 2 3 स्टोरी एसईओ थे दोनों के दोनों बिके थे। बात करें रेट की तो प्लॉट नंबर 22 ये बिका था 1,83,25,000 रुपये का। प्लॉट नंबर 23 ये बिका था 1,87,75,000 रुपये का। लेकिन ये जो दोनों बूथ प्लॉट नंबर 56 और 65 ये जो नहीं बिके थे, एचएसवीपी ने ये सेम बूथ आने वाली ई ऑक्शन में फिर से निकाले हुए हैं सेम रिजर्व प्राइस के साथ। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो आपको रिजर्व प्राइस के आसपास मिल सकते हैं। सेक्टर 3 रेवाड़ी की बात करें तो पिछली ई ऑक्शन में एचएसवीपी ने इसके भी 4 बूथ ऑक्शन में निकाले थे, जिसमें से इस दिन इस ई ऑक्शन में ओनली एक ही प्लॉट नंबर 138 ये बिका था 41,14,100 रुपये का। बाकी जो 3 प्लॉट थे प्लॉट नंबर 142, 147 और 149 जो नहीं बिके थे, ये एचएसवीपी ने फिर से आने वाली ई ऑक्शन 8 नवंबर को फिर से निकाले हैं। लेकिन इस ई ऑक्शन में इनका रिजर्व प्राइस 40,74,100 रुपये से बढ़ाकर 45,72,200 रुपये कर दिया, यानी कि 11% रिजर्व प्राइस बढ़ा दिया भाई। बात करें सेक्टर 5 रेवाड़ी की तो पिछली ई ऑक्शन में 22.69 स्क्वायर मीटर के 3 बूथ ई ऑक्शन में थे, लेकिन इस दिन इस ई ऑक्शन में कोई भी बूथ नहीं बिका। यही सेम बूथ एचएसवीपी ने दोबारा से आने वाली 8 नवंबर की ई ऑक्शन में फिर से निकाले हैं सेम रिजर्व प्राइस के साथ। कोई रिजर्व प्राइस में चेंज नहीं है, सेम रिजर्व प्राइस के साथ निकाले। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो रिजर्व प्राइस पर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा 8 नवंबर की ई ऑक्शन में एचएसवीपी ने सेक्टर 38 एंड 39 के कुछ कियोस्क साइट और बूथ भी निकाले हैं। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो एचएसवीपी की साइट पर विजिट करें और टाइम से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। दोस्तों यही थी पिछली ई ऑक्शन की फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, और जैसे मैंने आपके साथ दावा किया था कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पिछली ई ऑक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी किस रेट पर बिकी थी, वो आपको मैं बता चुका हूँ। ये भी बता चुका हूँ कि कौन सी अनसोल्ड प्रॉपर्टी थी जो इस ऑक्शन में आने वाली है, किस रेट के किस रिजर्व प्राइस के साथ आने वाली है वो भी बता दिया। और ये भी बता दिया कि पिछली ई ऑक्शन में किस सेक्टर के ज़्यादा प्लॉट बिके, यानी कि किस सेक्टर की प्लॉट की डिमांड ज़्यादा थी। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।